नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी सरकार के 8 साल के कार्य और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 17 साल के कार्यकाल को लेकर मतदाता के बीच में जाएंगे और सरकार की उपलब्धि बनाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह नौबत आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार और शिवराज सरकार की उपलब्धियां बताना पड़ रहा है। यह साफ जाहिर है कि कितने बैकफुट पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। 8 साल में मोदी सरकार ने देश बेचने का काम किया है। जनता से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में दूंगा, लेकिन जीएसटी, नोटबंदी और बेरोजगारी दी भाजपा सरकार ने। चुनाव के अंदर 8 वर्ष के प्रधानमंत्री के मोदी के कार्यकाल और 17 वर्षों के शिवराज सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते हुए मतदाताओं से अपील करेंगे भाजपा के पक्ष में चुनाव करने, मतदान करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की आज ये नौबत आ गई है कि उनके कार्यकर्ता 8 साल की मोदी जी की सरकार और 17 सालों की शिवराज जी की सरकार की उपलब्धियां लेकर उन्हें वहां जाना पड़ रहा है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी बैकफुट पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 8 साल में देश को क्या दिया। 8 साल में केवल देश बेचने का काम किया है मोदी जी की सरकार ने। उन्होंने जो 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपए दूंगा, तो किस तरीके से उन्होंने क्या दिया देश को? जीएसटी दिया, नोटबंदी दिया, जिससे बैंक से लेकर तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आज देश की जनता त्राही त्राही हो रही है। मध्य प्रदेश के हालात यदि हम देखें तो कुपोषण में नंबर 1, महिला अत्याचारों में नंबर 1, बलात्कार, गैंग रेप जैसी घटनाएं हर 2 घंटे पे हो रही है मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके के जो हालात यहाँ निर्मित हुए हैं, इन्होंने कहा था कि हम कुपोषण से मुक्ति दिलाएंगे। 17 साल हो गए, कुपोषण से मुक्ति नहीं दिला पाए। आज जो लोकल चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें लोकल मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये तो उन्होंने ठीक किया नहीं। और ऊपर से इनके जो जल माफिया इकट्ठे हो गए हैं, अब जो पैसा लेकर लोगों को दे रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी जाकर, तो ये स्थिति निर्मित हो गई है। जो देश के हालात हैं वो पिछले आज़ादी के बाद से आज तक नहीं थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद से 2014 तक केंद्र की सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया था, जबकि मोदी जी की सरकार ने केवल 8 सालों में 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। और इसी की वजह से प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। तो ये स्थिति इन्होंने इस देश को दी है। प्रदेश की जनता जागरूक है, समझदार है, और ये जो त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं उसमें 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें जरूर जवाब देगी और इन्हें बताएगी कि किस तरीके से हम कार्य करते हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट।